जय हिंद दोस्तों स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल की सेकंड क्लास। ठीक है, तो इससे पहले वाली फर्स्ट क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद में उसमें जो चीजें बताई है वो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि सबसे बेसिक फंडामेंटल चीजें पूरी जो है आर्टिकल की वो उसी क्लास में बताई है। यदि आपने नहीं देखा है वो वाली क्लास तो उस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो जहां पर खत्म होगा वहां पर आपको इसी स्क्रीन पर आपको लास्ट में वीडियो मिल जाएगा, क्लिक करके आप उसको देख लीजिएगा। उससे पहले शुरुआत से के अंत तक इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। और आज यहां पर कुछ क्वेश्चन वगैरह आपके सामने लिया है, क्योंकि बेसिक मैंने पहले कंप्लीट करवाया था, अब उसी के बेस पे यहां पे क्वेश्चन रखें। उसके बाद में इसके आगे की जो क्लास बची हुई है, कुछ मैटर बचा हुआ है इससे आर्टिकल के, तो वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लगाओ यहां पर। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये दिया है कि शी इज अ डैश 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 ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटी इतना केवल लिखा है, शी इज डैश 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 ब्यूटी। अब इसमें यहां पर आपको यह बताना है कि इस खालिस्तान में इन तीन वर्ड में से ये ए और एन इनमें से कौन सा एक वर्ड है या कौन सा एक अल्फाबेट है जो इसमें आएगा। तो कौन सा आएगा, ए आएगा या फिर एन आएगा। तो अच्छी तरीके से हमने यहां पर देखा है कि शी इज डैश डैश ब्यूटी। अब ब्यूटी में आपको पता है कि जो बी है, ये बी है सबसे पहला वाला अल्फाबेट, ये वाला, ये क्या है, पहले तो ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, राइट, कॉन्सोनेंट। उसके बाद में फिर हम बात करें तो इसकी जो साउंड है वो वोकल से नहीं निकलता है, मतलब कंठ से नहीं निकलता है। ठीक है, ब्यूटी यहां पर बोलते हैं तो उसमें होठ से पूरा साउंड कंट्रोल होता है। ठीक है, ब्यूटी आप ऐसे बिना होठ हिलाए बिना जीभ हिलाए आप नहीं वो साउंड बोल सकते हैं। ठीक है, ये साउंड नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन है, और इससे पहले क्या आएगा तो आपको पता है अच्छी तरीके से, हमने पढ़ा था क्या आएगा, ए। तो यहां पर लिख लें ए, राइट। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें, ही इज डैश डैश न्यूटन। ठीक है, मतलब वह कौन, एक न्यूटन है, न्यूटन है। तो न्यूटन में यहां पर जो एन है, ये एन में अब इसको देखो यहाँ पे ये वोवेल्स है या फिर कॉन्सोनेंट है, मतलब इसका जो साउंड है ये कंठ से निकलता है, वोकल से निकलता है या फिर मुख से निकलता है, जो जबान वगैरह या फिर होठ से इनके कंट्रोल में है। तो न्यूटन, ठीक है, न्यूटन किससे आवाज निकलती है, जबान से, जबान और होठ का काम होता है इसमें। ठीक है, इसलिए न्यूटन शब्द है, मतलब ये है क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले क्या आएगा, तो इससे पहले के भी क्या आएगा, ए आएगा, राइट। तो इस तरीके से ये हुआ। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें तीसरे नंबर पे ये है, ही इज डैश डैश क्या है, एक्स्ट्रावेजेंट वाला, ही इज एक्स्ट्रावेजेंट। ठीक है, तो यहां पर डैश डैश में इन दोनों में से क्या आएगा, इसका आंसर निकालें और इसका आंसर कमेंट करें। ठीक है, तो यहां पर ही इज एक्स्ट्रावेजेंट, तो यहां पर ये दिया है सबसे पहले एक्स्ट्रावेजेंट में सबसे पहला वाला जो अल्फाबेट है ये क्या है, तो ये यहां पर आपके सामने क्या लिखा है, ई, राइट, ई है। तब इसको बोलेंगे ई, तो आवाज भी कहीं का आएगा, ई का आएगा। ठीक है, ई का मतलब कंठ से निकलेगा, मतलब सिंपल बोले तो ये वोवेल्स है, वोकल से निकल रहा मतलब क्या है, वोवेल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से ई क्या है, वोवेल्स है। आपको सभी को पता है कि जो एबीसीडी है या फिर अल्फाबेट है 26 टोटल, उसमें से 5 क्या है, 5 है वोवेल्स और बाकी जो 21 है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इस तरीके से इनको यहाँ पे याद रखना है, 26 अल्फाबेट में से इसमें 5 क्या है, वोवेल्स है, वोवेल्स, और यहां पर 21 क्या है, तो 21 क्या है, कॉन्सोनेंट, राइट, कॉन्सोनेंट। तो इस तरीके से यहां पे इनको याद रखना है, क्योंकि इनके हेल्प लेना है और प्लस अपना जो साउंड है इस साउंड की हेल्प लेना है। साउंड से अच्छी तरीके से पकड़ में आएगा कि कहां पर क्या आएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर ई है, ई क्या है, वोवेल्स है। ठीक है, वोवेल्स है, इसका मतलब ये है कि यहां पर आएगा क्या, एन आएगा। ठीक है, एन आएगा, इस तरीके से यहां पर आ जाएगा। उसके बाद फिर यहां पर देखें, यहां पे डैश डैश वन क्या है, वन आइड मैन कैन नॉट सी वेल, मतलब डैश डैश के बाद में यहां पे ये बोला है कि एक आंख वाला व्यक्ति सही तरीके से नहीं देख सकता, यहां पे ये बोला है। ठीक है, तो यहां पर जो वन है, ठीक है, वन है, इसको क्या बोलेंगे, वन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, वन, राइट। इसको ऑन नहीं पढ़ेंगे, इसको वन पढ़ेंगे। तो वन पढ़ेंगे तो फिर वन यहां पर जो आवाज है ये व की आवाज आ रही, और वह क्या है, व्यंजन है, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट है ये। ठीक है, कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट है तो इस कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगेगा, क्योंकि साउंड कॉन्सोनेंट है, लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ वोवेल्स है। ठीक है, वो क्या है, वोवेल्स है, लेकिन साउंड किसका है, वो कॉन्सोनेंट का है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, इसके आगे, तो इसके आगे यहां पर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो यहां पर कई लोग कंफ्यूज होंगे, कई लोग इसका आंसर गलत लगाएंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ा है कि जहां पर वोवेल्स आएगा वहां पर एन आएगा, और जहां पर कॉन्सोनेंट आएगा वहां पर ए आएगा, लेकिन यहां पर उल्टा है, यहां पर ओ लिखा हुआ है।
ठीक है, वो मतलब क्या है, वोवेल्स है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या लगा है, ए लगा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट वाला लगा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, कंसेप्ट वगैरह, कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद में आंसर लगाना है। अब फिर यहाँ पर देखें, और पांचवा नंबर जो है वाई वाला, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या लिखा है, ईयर लिखा है, क्या लिखा है, ईयर, ईयर, ठीक है, वर्ष, साल। तो इसमें बहुत सारे लोग क्या है कि बोलने में अलग अलग आवाजें निकालते हैं, ठीक है, ईयर, तो इस तरीके से ईयर बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, तो इस तरीके से आवाज सही तरीके से निकालना है। तो ईयर, तो यहाँ पर ईयर्स, यहाँ पे एस लगा दो तो ईयर्स हो जाएगा, ईयर है। तो अब इसके आगे यहाँ पर क्या आएगा, ये डिसाइड कहाँ से होगा, इससे होगा। अब यहाँ पे क्या है, वाई है, और वाई में आवाज कहीं की आती है, ई की आवाज आती है, कहीं की ई की आवाज आती है, और ई क्या है, ई तो वोवेल्स है, ठीक है, ई वोवेल्स है, लेकिन आप ई को बोलो, ई, ठीक है, ई को बोलो तो वोवेल्स भले हैं, लेकिन ये इंग्लिश की एबीसीडी में अपवाद है, ठीक है, ये क्या है, अपवाद है। और इसके आगे जो रूल्स है, जो नियम है इसका, जो हमने इसमें आर्टिकल में पढ़े हैं, वो यहाँ पर फेल हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखना है, जो वाई आता है तो इसके आगे जहां पर भी कोई भी शब्द यदि वाई से स्टार्ट होता है तो उसके आगे क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए, तो इसका हमने यहाँ पर देखा ईयर का। तो जब भी वाई आएगी या फिर वाई से कोई भी शब्द शुरुआत होगा, स्टार्ट होगा, तो उसके सामने यहाँ पर क्या आएगा, हमेशा यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं अड़ियल टाइप के, जिसको बस ये है, अड़ जाते हैं किसी बात पे कि नहीं हमको इसी की जरूरत है, इसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो वाई है और एक और है अपवाद स्वरूप, वो है डब्ल्यू, ठीक है। तो यहां पर आपको लिख दे रहा हूं मैं इस वर्ड को, 2-3 ऐसे वर्ड है जिसको आपको परमानेंट फिक्स कर लेना है कि इनके सामने यही वर्ड आएगा, ठीक है। यदि यहां पर ए, किसके सामने ए आएगा, ठीक है, ए, तो ए को देख लेना यहां पे, ये ए, यहां पर एक तो वाई है और दूसरा क्या है, डब्ल्यू। तो वाई और डब्ल्यू ये स्पेशल वर्ड है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, स्पेशल, क्योंकि इनको और किसी की जरूरत नहीं होती है, बस इनको केवल एक ही चाहिए, वो है ए, ठीक है, ए, मतलब इनके साथ में हमेशा ए लगेगा, ऑलवेज ए, ठीक है, हमेशा, हमेशा याद रखना इसका, हमेशा इनके साथ में क्या लगेगा, तो वाई या डब्ल्यू, इससे किसी भी से यदि ये शब्द स्टार्ट हुआ है, यहां पर ये वाई था, ईयर है ना, तो वाई से स्टार्ट हुआ, तो वाई से क्या लगा, ये आया, ठीक है। जबकि इसको हम बोलेंगे तो क्या आएगा, ई, ईयर, ईयर, ई आएगा, है ना, साउंड किसका आ रहा, ई का, और ई क्या है, वोवेल्स है, ई क्या है, वोवेल्स, ठीक है। तो वोवेल्स, जब वोवेल्स है तो उसके सामने एन आना चाहिए फिर, राइट, लेकिन फिर भी यहां पर क्या आएगा, ए आया, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों अलग वर्ड है, ठीक है, अल्फाबेट में अलग, अपने आप को अलग ही रखते हैं ये, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे जहां पर भी वाई से स्टार्ट हो या फिर डब्ल्यू से स्टार्ट हो, तो उसके सामने, उसके आगे क्या आएगा, ए आएगा। अब यहां पर देखो अगला वाला, 6th वाला, इसमें लिखा है डेस डेस वेट्रेस, क्या लिखा है, वेट्रेस। अब यहां पर क्या आएगा, तो अभी मैंने बताया जहां पर वाई आए या फिर डब्ल्यू आए, तो इसके सामने हमेशा क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें ध्यान रखना है, और इसीलिए मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था कि जिसने केवल कॉन्सोनेंट और व्यंजन को केवल याद करके पढ़ा है, तो वो 100% कहीं न कहीं किसी न किसी प्रश्न को गलत कर देगा, ठीक है। और अधिकतर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन फंसाएंगे कि जो आसानी से स्टूडेंट गलत कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर इसको ध्यान रखना है, वाई डब्ल्यू को, उसके बाद में वाई डब्ल्यू के बाद में फिर यहां पर देखें आई, तो आई यहां पे क्या लिखा, आईपीएस, क्या लिखा है, आईपीएस। तो आई में तो आई, आ की आवाज आ रही सबसे पहले, किसकी, आ की। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल है कि ये वोवेल्स है, ठीक है, वोवेल्स है। तो यहां पर क्या आएगा, तो एन आएगा, ठीक है, एन आएगा। लेकिन यदि यहां पर कभी कभी कॉन्सोनेंट की भी साउंड आए तो भी आपको क्या लगाना है, तो भी आपको क्या लगाना है, यहां पर एन ही लगाना है, ठीक है। तो यहां पर इनके लिए भी फिक्स है कि यहां पर आई से कोई भी शब्द स्टार्ट होता है या फिर ए से स्टार्ट होता है, आई या ए से यदि कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके सामने हमेशा क्या आएगी, उसके सामने आएगा एन, क्या आएगा, एन, राइट। तो इस तरीके से यहां पर इसको ध्यान रखना है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही ऐसे अल्फाबेट हैं, ऐसे वर्ड हैं जो क्वेश्चन को एकदम सही करवाते हैं, और जो 90% लोग जिस क्वेश्चन को गलत करते हैं ना, और जिनको ये पता है वो एकदम सही करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्या है, एप्पल, तो डेस डेस ऑन एप्पल, तो यहाँ पे आना जाएगा, आना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये नियम यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में फिर कभी यहाँ पर ये आया, क्या आया, इंक पॉट, इंक पॉट, ठीक है, ये लिख दिया इंक पॉट। तो अब यहाँ पे इसके सामने क्या आएगा, इंक, इंक पॉट, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है, एन आएगा, राइट। या फिर और भी कुछ भी यहाँ पर आ गया तो भी क्या आएगा, इनटू लिख दो, यहाँ पे डेस डेस इनटू, इनटू,
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा, ठीक। तो ये है। तो अब इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो आगे आगे कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं और इसको समझते हैं। तो आपको ये पता है कि नाउन के साथ में क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, ठीक है। नाउन के साथ में क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो देखो यहाँ पर, देखो अब यहां पर थोड़ा सा ये देखना है कि आपको शुरुआत में मैंने बताया था पिछली वाली क्लास में, इसमें ये बताया था कि नाउन यदि यहां पे कहीं भी आया है नाउन, तो नाउन के पहले क्या आता है, यहां पर आता है एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, राइट, इस तरीके से। तो नाउन प्लस यहां पे क्या है, एडजेक्टिव, ये आया। अब इसी से इससे पहले क्या आता है, यहां पे आता है आर्टिकल, ठीक, क्या आता है, आर्टिकल, राइट। तो इस तरीके से यहां पे आर्टिकल आता है। तो ये शब्द को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब किस तरीके से, तो ये कॉन्सेप्ट है, एक प्रकार से क्या है, कॉन्सेप्ट है। इसको फॉर्मूला ना समझकर इसको कॉन्सेप्ट समझे, क्योंकि यहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। जब स्टार्टिंग मैंने किया था आर्टिकल, तो उसमें सबसे पहले ये बोला था कि आर्टिकल जो है हमेशा किसके लिए काम करेगा, तो ये नाउन के लिए काम करेगा। तो आर्टिकल किसके लिए काम करता है, नाउन के लिए। जबकि जो आर्टिकल है ये क्या है, तो ये एडजेक्टिव का एक पार्ट है। क्या है, ये एक पार्ट है, राइट। काम किसके लिए करेगा, तो वर्क करेगा या काम करेगा नाउन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ा सा और देख लें, इसका एग्जांपल ले लें। तो यहां पर ये ले लें कि यहां पर कुछ भी ले लिया, बुक ले लिया, ठीक है, बुक ले लिया, और उसके बाद में यहां पे बेड ले लिया, बेड, ठीक है, बेड, और उसके बाद में यहां पर डेस्क ले लिया, और यहां पर क्या आ जाएगा, ए, अब बेड बुक, ठीक है, अ बेड बुक, इस तरीके से ले लिया। तो यहां पर ये जो है बेड, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, और यहां पर ए क्या है, आर्टिकल है, और यहां पर ये क्या है, नाउन है, राइट। लेकिन यहां पर जो ए है ये इसके साथ में आगे आया है, लेकिन ये काम किसके लिए करेगा, ये बुक के लिए काम करेगा, किसके लिए, बुक के लिए, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये हुआ। उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं। देखो अब सबसे पहला वाला यहां पे लिखें, प्रिंस, प्रिंस इज ऑन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट। तो इस तरीके से यहां पे ये एक आपके पास सामने लाइन है, और इसमें आपको ये बताना है कि यहां पर डेस 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 इसमें लिखा एन लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने पहले ही लिख दिया है, एन लिख दिया यहां पर, ठीक है। अब ये एक लाइन है, और दूसरा एक और लाइन लिख रहा हूं मैं, ये वाला, प्रिंस, प्रिंस। तब तक आप इसको देखो क्या ये सही है या गलत है, ठीक है, आपको ये बताना है। यहां पर एन लगा है, ये सही एन लगा है या फिर ए आएगा, इसमें द आएगा, क्या आएगा, इज ऑन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा चेंजेस करा है, और उसके बाद फिर यहां पर देखें तीसरा, वो प्रिंस इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अब यहां पर आप बताएं, ठीक है। अब 3 सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, इन तीनों सेंटेंस में आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है, और कहां पर आर्टिकल आएगा, कहां पर आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या है, प्रिंस इज डेस डेस ऑनेस्ट, ठीक है, इतना केवल लिखा है। क्या ये सही है, एन सही लगा है, ऑनेस्ट है यहां पर, ये सही है। तो 90% लोग बोलेंगे बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत है, इसमें यहां पर दिक्कत है, और यहां पर यह दिक्कत है कि यहां पर एन का इस्तेमाल नहीं होगा, एन आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, अभी शुरुआत में मैंने बताया था कि एन किसके साथ में आता है, ये आर्टिकल जो है, आर्टिकल किसके साथ में आता है, किसके लिए काम करता है, ये काम करता है किसके लिए, नाउन के लिए काम करता है। यदि नाउन नहीं है तो आर्टिकल कैसे आएगा, किसके लिए काम करेगा, आएगा ही नहीं भाई, जिसकी जहां पर जरूरत ही नहीं, किसी के लिए काम करना ही नहीं है, तो फिर उसकी जरूरत ही क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से जहां पर नाउन नहीं होगा वहां पर आर्टिकल नहीं होगा। अब ये बताओ क्या ये ऑनेस्ट लिखा हुआ है ये नाउन है, नहीं है, ठीक है। नाउन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम होता है, ठीक है। जैसे बुक है, डॉग ले लिया, और भी काइट ले ली, कुछ भी ले लिया, मैन ले लिया, तो ऐसा यहां पर तो कुछ है नहीं। जो ऑनेस्ट है ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है ये, एडजेक्टिव है। जो यहां पर लिखा ना, जैसे कि बेड लिखा, उसी टाइप से बेड क्या है, बुरा, और ऑनेस्ट मतलब क्या है, ईमानदार है। तो ये क्या है, क्वालिटी बता रहा है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ऑनेस्ट है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये कोई नाउन नहीं है, ठीक है। इसलिए यहां पर नाउन नहीं है तो यहां पर एन नहीं आएगा, इसका मतलब ये क्या है, गलत है, राइट। ऐसे ही फंसाएंगे स्टूडेंट्स को इस टाइप के क्वेश्चन देके, ठीक है। इसलिए बहुत बारीक बारीक चीजें जो मैं बताऊंगा यहां पर, वो चीजें आपको पढ़ना है। इससे पहले वाले वीडियो में बहुत चीजें बेसिक बेसिक बताई, ठीक है, जो आपको यूट्यूब पर दूसरे हर किसी वीडियो में नहीं मिलेगी, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। अब प्रिंस इज ऑन ऑनेस्ट बॉय, अब यहां पर मैंने ऑन लगाया है, अब ऑनेस्ट और फिर यहां पर बॉय लगाया। अब बताएं यहां पर क्या ये वाला सेंटेंस सही है,
अब देखो यहां पर ये क्या है, यहां पर जो बॉय है ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है। तो इस तरीके से यहां पे ये नाउन हुआ। उसके बाद यहां पर ये क्या है, तो ये एडजेक्टिव है, क्या है, ये एडजेक्टिव है। उसके बाद ये क्या है, तो ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, ठीक। अब आप यहां पर समझो कि यहां पर जो आर्टिकल है किसके लिए काम करता है, नाउन के लिए काम करता है। तो आर्टिकल है तो यहां पर नाउन है, आर्टिकल है मतलब नाउन है, मतलब ये सही है, ठीक है। और बीच में क्या है, यहां पे एडजेक्टिव है, ठीक है, बीच में कौन है, एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से यहां पे नाउन भी है, आर्टिकल भी है, और बीच में आर्टिकल, ये एडजेक्टिव आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आ भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जोड़ना किसको है, हमें आर्टिकल और नाउन को जोड़ना है, आर्टिकल और नाउन को ध्यान रखना है, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये वाला सही हुआ। और फिर यहां पर देखें, प्रिंस इज ऑनेस्ट, प्रिंस इज ऑनेस्ट मतलब प्रिंस ईमानदार हैं, ठीक है। तो प्रिंस ईमानदार हैं यहां पर ये बोला है, तो क्या ये सही है या फिर यहां पर कुछ आएगा आर्टिकल वगैरह। तो याद रखना इसमें किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं है। और ये जो सेंटेंस लिखा है प्रिंस इज ऑनेस्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल एकदम सही है, ठीक। क्योंकि यहां पर नाउन नहीं है तो आर्टिकल की जरूरत ही क्या है, राइट। यहां पर नाउन नहीं था लेकिन आर्टिकल लगा दिया था, इसलिए ये गलत हो गया, राइट। तो अब यहां पर ये वाले को देखो और यहां पर देखो, ये नहीं है यहां पर, ठीक है, इसका मतलब ये वाला कैसा ही है, क्लियर है। तो इस तरीके से यहां पे ये जो टाइप है, इस टाइप के प्रश्नों को इस टाइप से समझना है। और जो कंसेप्ट मैंने यहां पर दिए हैं, बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि इसको आपने समझ लिया तो आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला जो वीडियो है, ये छोटा सा वीडियो था, कुछ प्रश्न मैंने आपको लिए थे, यहाँ पर बताए थे। और इस टाइप के प्रश्न आपको अगली क्लास में फुल एकदम पूरी क्वेश्चन मिलेंगे और प्रैक्टिस फुल होगी, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, और जितना ज्यादा हो सके पटवारी की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचा देना है, ठीक है, शेयर कर देना है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।